मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतुतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनिधये। मंगलार्थियों के उद्देश्य से यहाँ पर जो नियमित पाठ्यक्रम के हिसाब से अध्ययन चलता है, उसी हिसाब से कंटिन्यूएशन में ही प्रकरण आगे बढ़ेगा। कोई नया प्रकरण अभी सोचा नहीं। वैसे आप लोगों की तरफ से कोई नया प्रकरण आता है तो फिर मैं उसको चलाऊंगा, और आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो ये जितने भी मेरे पीरियड्स होंगे, तो जैसे रात में यदि मेरा चलेगा तो तत्वार सूत्र लूँगा, दोपहर में मेरा अपना निश्चय व्यवहार का विषय चल रहा है वो कंटिन्यू होगा। ये प्रकरण तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय पर चल रहा है। प्रकरण आश्रव का निरूपण चल रहा है। आश्रव में भी पुण्य आश्रव का प्रकरण चल रहा है, और पुण्याश्रव का हेतु शुभ भाव होता है। तो उन शुभ भावों के स्तर यहाँ से बताए जा रहे हैं, जिसमें पहले तो ये बताया पापों की निवृत्ति, वह व्रत कहलाता है। व्रत 2 प्रकार के हैं, अणुव्रत और महाव्रत। जिसमें 5 पापों का एक देश त्याग हो वह अणुव्रत, और सर्वथा त्याग हो वह महाव्रत। ये प्रकरण निकला है। फिर कुछ सूत्र आ रहे हैं, उन सूत्रों में व्रतों की भावनाएं बताई जा रही है। हम क्या भावना बहाए जिससे हमारी ये व्रत सुरक्षित रह सकते हैं, है ना। मैं निरंतर ये चर्चा कर रहा हूँ, किसी भी चीज को अर्जन करना भी वैसे सरल नहीं है, लेकिन कदाचित अर्जन करना सरल भी हो जाए, लेकिन उसको मेंटेन करना और भी कठिन होता है। हम ये समझ सकते हैं ना, देखो संस्था खड़ी रहना ये कितना कैसा काम है, सोचो तो कितना कठिन कार्य है ये। और अच्छे अच्छे कार्यों में विघ्न आते ही है, ये सब जानते हैं। कितने जन की खोपड़ियाँ, और फिर सबके विचार कैसे जमेंगे कैसे नहीं। वो जो जिसने सोचा है मंदिर बनाने का, उसको उसके घर के स्तर पर स्ट्रगल चालू करना पड़ता है। सबसे पहले घर वाले 4 जन कहते हैं क्या पड़ी है दुनिया की, अपना अपना हित कर लो, आदि आदि। मुझे कहने की तो बात मेरी ये है, जैसे तैसे यदि मंदिर बन के खड़ा भी हो जाए, अभी फिर नई समस्या ये है वो मेंटेन कैसे रहे, रोज की व्यवस्था कैसे चलेगी। हमारा मरने के बाद तो जो होगा सो होगा, जीते जी भी कैसे चलेगी। कर्मचारी को कैसे सेटल करे, कहाँ से विद्वान लाए, क्या करे, ये सब समस्या होती है। ये तो लोक का उदाहरण दे रहा हूं मैं। मुझे तो यहाँ पर ये कहना है, एक तो व्रत की प्राप्ति होना दुर्लभ, बोधि दुर्लभ भावना में वहां पर गिना है ना, दुर्लभ संयम और दुर्लभ मुनि का आराधन आदि सब वहां पर बताया। ये उत्तर दुर्लभ है। चलो एक बार व्रत प्रकट भी हो गए मान के चलिए, अब उसकी स्थिरता कैसे बनी रहेगी उसके ये प्रकरण चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए खास तौर पर पंचम काल के जीवों को, और आशाधर जी तो मानो सागर धर्मामृत में, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सागर धर्मामृत में आशाधर जी ने एक दिनचर्या का अध्याय लिखा है। दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, मंगलाचरण के रूप में उन्होंने ये डाला कि ब्रह्मे मुहूर्त उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, अपन ये समझ सकते 4-5 के बीच में उठना, ये हर जैनी श्रावक की दिनचर्या उन्होंने बताई वहां पर। ब्रह्मे मुहूर्त उत्थाय, फिर क्या करना, पंच नमस्कृति कि 5 परमेष्टि का निरंतर स्मरण करना। लक्ष्य ध्येय होता है, उसको कैसे भूल सकता है जी। और जहां पर हमको जाना है उनका निरंतर स्मरण करते रहना।
फिर आगे और कहा, और क्या विचार करना, और ये विचार करना कि किम व्रतम को हम, सबसे पहले लिखा को हम, क्या विचार करना, को हम कह मम धर्मा, मैं कौन हूं और मेरा क्या स्वरूप है, ये पहले विचार करना सुबह उठ के। और तुरंत आगे की एक बात डाली है किम व्रतम, और मेरे व्रत कैसे पल रहे हैं इसका विचार करना। क्योंकि पंचम काल के जीव है, जोश में कोई प्रतिज्ञा अंगीकार कर लेते हैं, भावुकता में कभी प्रवचन में कुछ सुन लेते हैं अमुक अमुक त्याग के बाद, लेकिन उसका निर्वाह नहीं कर पाते। और अच्छे जीव शील आदि के व्रत अंगीकार करके, ब्रह्मचर्य महाव्रत आदि अंगीकार करके जैसे तैसे उसका निर्वाह करते हैं। और पूरा तमाशा आज हम आंखें खोल के देख सकते हैं। तो बारंबार यह भावना भाना कि व्रत लेने के दिन मेरी भावनाएं कैसी थी और आज मेरी भावनाएं कैसी है। इसलिए आचार्य ने भी संकेत किया, हे मुने, जब जब भी तुम्हें विकलता आए, व्रत पालने में जोश ठंडा होने लग जाए, घर की याद आने लग जाए, हे मुने उस दिन का स्मरण करना जिस दिन पूरी प्रजा तुम्हारे पीछे लगी थी, घर वाले पीछे लगे थे, हमें आपकी आवश्यकता है, हमें आपकी आवश्यकता है, मत जाइए मत जाइए, और सबको ठोकर मार के निकले थे। वो दिन याद करो, वो दिन याद करो। यह बड़ा कार्यक्रम होने का केवल यही हेतु होता है। ये शादी ब्याह भी लाखों करोड़ों रुपए बरसाते लोग, उसका प्रयोजन दूसरा कुछ नहीं है। दो जनों का मिलना है, लेकिन मिलना सबके बीच में होना चाहिए। यदि सबके बीच में मिलना नहीं होगा तो दूसरे दिन से वो कहना चालू करेगा, ये मैं जा रही हूं, वो भी कहेगा ये मैं जा रहा हूं। अरे कहां जा रहे हो? अभी समाज को मुंह देना पड़ेगा। जिनके बीच में ये सब कार्य हुआ है वे ऐसा नहीं करने देंगे तुमको। इसलिए सबके बीच में दीक्षाएं वगैरह भी इसलिए होती है, ब्रह्मचर्य आदि की प्रतिज्ञा है, क्योंकि ये सब साक्षी है, ये सब कभी भी पकड़ सकते हैं। फिर तुमको समझ में आता है। तो ये भावना है, निरंतर भावना, ऐसा आशाधर जी ने भी वहां पर लिखा है। तो व्रत कैसे पल रहे हैं? पालते समय जो जोश था, क्या आज वो जोश बराबर है क्या? कि जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। शुद्धोपयोग के अभी तो ठिकाना ही नहीं है, शुद्धोपयोग के तो बस की नहीं है अभी कुछ। शुभ के नाम पर भी वहां से शिथिल तो नहीं होते जा रहे हैं। ये निरंतर रोज सुबह उठकर जैन श्रावक को विचार करना चाहिए, ऐसे दिनचर्या के प्रकरण में उन्होंने डाला है। ठीक है। तो देखिए, पहले पानी कैसे छानते थे, आज कैसे छानते हैं। पहले एक बूंद की आशंका भी होती थी और 10 दफे हुई तो 10 दफे छानते थे। वैसे आज क्या स्थिति चल रही है? लेट गो तो नहीं होने लग गए। ये निरंतर स्वयं को जांचते रहे, एग्जामिन करते रहे, क्योंकि यहां पर दूसरा कोई परीक्षक नहीं होता। यहां पर तो आप ही परीक्षा देने वाला है, आप ही परीक्षक है और आप ही उसका फल भोगता है। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि हमारे व्रत सुरक्षित रूप से यदि हम पालना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो हम क्या क्या भावनाएं भाए, क्या क्या विचार करें तो हमारे व्रत सुरक्षित रह सकते हैं। तो अहिंसा व्रत के परिपालन की भावनाएं हमने देखी है। 5 भावनाएं यहां से बताई: वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और अलौकिक पान भोजन। इसकी काफी चर्चा हमने की। अभी आगे का सूत्र एक प्रारंभ किया है हमने सुबह, ये सत्यव्रत की भावना है। सत्यव्रत की 5 भावनाएं बताई जा रही है। 5 भावनाएं सबकी बताई जाएगी। तत्व और सूत्र आप सबके हाथ में होगा। एक बार मैं सूत्र पढ़ूं और फिर उसका जो अर्थ करना है सो करूंगा। देखिए, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्य, नुवीची, भाषणम च। संस्कृत का है ये, आचार्य उमा स्वामी का ये ग्रंथ है और सकल जैन समाज में यह प्रसिद्ध है। किसी के द्वारा ये अभी तक निषेध को प्राप्त नहीं हुआ है। शायद ही दूसरा कोई ग्रंथ होगा जो बराबर एक रूपता से श्वेतांबर दिगंबर दोनों समाज मानती हो।
और तत्व सूत्र को वो अग्रणी स्थान प्राप्त है। कुछ सूत्रों का भले फेरफार हुआ है, अभी उसकी बात नहीं है, लेकिन जो प्रकरण हम देख रहे हैं उसमें बिल्कुल फेरफार नहीं। श्वेतंबर भी बराबर ऐसा मानते हैं, जो 5 भावनाएं हमारी चल रही है। ठीक है, अभी देखते हैं हम। सुबह अनुवीची भाषणम की चर्चा हमने की थी। अनुवीची भाषणम में यह बताया गया था, जिनागम के अनुसार ही बोलता है। जो व्रती जीव है वो जिनागम के अनुसार ही बात करता है, अपनी मन गढ़ंत कुछ भी बात वो नहीं करता। यह अनुवीची भाषणम की चर्चा सुबह आई थी। बाकी 4 की चर्चा करनी है, उससे पहले मैं थोड़ी सी और बात करना चाहता हूं। देखो, ये बहुत टाइम तक विषय चला कि एक प्रकार से डिबेट बहुत टाइम तक चलता रहा, मेरा और भी लोग हैं, ये ब्रह्मचारी वर्ग। तो फिर मैं हमेशा एक बात कहता रहा कि मैंने कहा हम लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं। क्या उल्टा करते हैं? मैंने ये कहा, परीक्षा करनी चाहिए मुनि की आचरण से, ओके, और वक्ता की परीक्षा करनी चाहिए वो आगमानुसार बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वहां से हम बिल्कुल उल्टा देते हैं मामला। हम वक्ता की परीक्षा करने लगते हैं, बोलिए, आचरण से अथवा सम्यक्तु की तरफ से, अभी यहां पर कहना हो। और मुनि की परीक्षा करने जाते हैं, वो जिनागम अनुसार निरूपण करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको थोड़ी अटपटी लगेगी, मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसे थोड़ा खोलकर बताना जरूरी होगा। कोई मुनि महाराज रहे तब की ये बात है। तब समाज का ये कहना था कि वे बराबर समय सार का अध्ययन कराते हैं और बराबर जयपुर सोनगढ़ ने जो मार्ग अपनाया है मूल वितराग परंपरा का, ये बराबर उसको सील लगाते हैं। बोलो आज कौन मुनि सपोर्ट करता है हमको? ये मुनि कम से कम हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर वे कहते हैं बराबर ये समय सार का ही अध्ययन कराते हैं भरी सभा में। और कौन कराता है? और इस हिसाब से वे कहते थे ये महाराज अच्छे हैं, ये महाराज पूज्य है। तो मैं हमेशा उनको ये कहता था, मुनि महाराजों की कसौटी वे क्या बोलते हैं उससे नहीं होती। मुनि महाराजों की कसौटी यदि वे जिंदा है तो उनके 28 मूल गुण से होगी, और यदि वे अतीत हो गए हैं कुन सरीके, तो हमारे पास एक अनुमान ही प्रमाण रह जाता है। ग्रंथों के वचन से हम मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं। मोटा मोटा मतलब समझ में आता है, रफ आइडिया हम लगा सकते हैं कि हाँ, इसमें कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ निरूपण है, 6 द्रव्य 7 तत्व। मुनि का भी जो निरूपण क्या है आचरण का, वो भी बिल्कुल शिथिलता वाला नहीं, एकदम कड़क आचरण की चर्चा करते हैं। और बार बार कहते हैं तिल तुष मात्र भी यदि कोई ग्रहण करता है सो जाई निगोदम। इतनी कठोर बात जो बार बार कहते हैं, वे अनुमान के तौर पर हम उनको भावलिंगी बोल सकते हैं। ये अनुमान ही है, पारमार्थिक प्रत्यक्ष केवल ही जानते हैं और अनुभव प्रत्यक्ष वो स्वयं वे जानते हैं जिनके बारे में चर्चा चल रही है। हम तो बीच में, हमारे पास ना कोई आगम की बात है, हम तो आगम की बात, आगम में कहीं उनका नाम नहीं आया सम्यक दृष्टि के रूप में, केवल उनकी वाणियां हमारे हाथ में आई, उसके बल पर हम मोटा मोटा अनुमान नाप सकते हैं। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे आगम बिल्कुल टू द पॉइंट है, टू द पॉइंट, ईच एंड एवरी वर्ड। जरूरी नहीं है वक्त तक कौन ठिकाने का होगा। एग्जाम्पल बनारसी दास जी, पूरा समय सार नाटक लिखा। आज ये हार है कंठ का जैन समाज के। समय सार नाटक इतना झूम जाती है पब्लिक जितना समय सार और उसके कलशों में भी नहीं। इतनी ताकत होते हुए भी वो पूरी निश्चयाभासी अवस्था में लिखा गया प्रकरण है पूरा, मतलब भटक गए थे, कोई ठिकाना नहीं था उनका। तो अभी इस ग्रंथ से वो लेखक की भूमिका हम नहीं आंक सकते यहां पर बैठ के, आप समझ रहे? और उसकी कितनी दशाएं उलटती पलटती रहती है।
मुझे तो अभी इतना ही कहना है कि लेखनी से मुनि का जो हम अनुमान करते हैं, लेखक का जीवन कैसा होगा, वो केवल एक अनुमान ही है। लेकिन प्रत्यक्ष कोई मुनि हो तो उसकी कथनी से नहीं, उसके आचरण से उसकी परीक्षा होती है। मैं अभी पूरी समस्याओं का हल करूंगा। आपके दिमाग में बहुत समस्या आई होगी, मैं जानता हूं, मुझे पहले बात बोलने दो। मैं बहुत टाइम तक ये बैटल चलता रहा, बहुत टाइम तक। और मैं कहता था, फिर दूसरी बात ये कहता था, और दूसरी तकलीफ हम लोगों की ये है, वक्ता को परखना चाहते हो उसके सम्यक्त्व से। ये नया दिवालापन है हमारे माथे का। यदि सम्यक दृष्टि वक्ता हो तो गद्दी पर बैठे। ये नई तकलीफ हम सबने रोक पाला। तो फिर मैं उनको ये कहता था, ठीक है सम्यक्ति वक्ता चाहिए, आपका कहना है। सम्यक्ति मतलब क्या अर्थ लेना वहां पर? सम्यक्ति का अर्थ वहां पर भी 8 मूल गुण वाला, चरणान्योग के परिपालन वाला, एक निश्चय व्यवहार निमित्त नैमित्तिक क्रमबद्ध परे, इतना उसका मैटर एकदम पक्का चाहिए। तो आगम अनुसारी सम्यक दृष्टि लेना उसको। सम्यक दृष्टि मतलब बराबर 6 द्रव्य 7 तत्वों का यथावत निरूपण करने वाला। क्यों भाई, सम्यक ज्ञानी की परिभाषा करी क्या है संबंधभद्र स्वामी ने? यथा तथ्यम विनाच विपरीतात अन्यूनम अनतिरिक्तम। आपको ज्ञान में है सब, जैसा का तैसा निरूपण करता है। वो ना कम बोलता ना ज्यादा बोलता, अपनी तरफ से कोई मुलम्मा नहीं लगाता। जैसे भगवान की वाणी है, एक पोस्टमैन की तरफ बिल्कुल पैकेज को नहीं खोल के हूबहू वैसे सामने रखता है। बस उसमें वो अपनी बुद्धि से सामने वालों को कैसे चीवेबल होगा, इजी टू स्वेलो, टेक इनसाइड, इतना उसको सिंप्लीफाई करके देता है। अपनी तरफ से उसमें कोई मिलावट नहीं करता। आप सब समझ रहे मेरी बात को? तो मैं ये 2 तकलीफ हमेशा रखता था कि एक तो हम वक्ता में सम्यक्ति टटोलने लगते हैं, और उसका फल क्या हो रहा है? उसका फल ये है, आज कई गद्दियां सुनी है और उन लोगों का ये दावा है, वे ये कहते हैं सम्यक दृष्टि वक्ता चाहिए, और सम्यक दृष्टि तो हो गए, किसी तथाकथित व्यक्ति को वे सम्यक दृष्टि मानते हैं। आप समझ रहे? और फिर दूसरा उसकी पोजीशन नहीं ले सकता। अभी सम्यक दृष्टि होंगे नहीं होंगे वो तो नए झगड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, वे कहते वो गद्दी खाली रहेगी, दिस इज रिजर्व्ड ओनली फॉर दैट पर्सन, और अभी वो पर्सन तो फिर से नीचे आएगा नहीं, वो गया है, ऐसा कहना है उनका। अभी नया तो गद्दी खाली रहेगी और जो भी है सीढ़ियों से काम चला ला लूंगी, ऐसा उन लोगों का कहना है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि वक्ता कैसा होना चाहिए, आगम के अनुसार बात करें, केवली शुद्ध केवली भणिदम, यही उसके सम्यक्त्व की कसौटी है। यहां पर कोई 41 प्रकृतियों के निरोध वाला सम्यक्त्व वक्ता का हमें परखना नहीं है। और सुनो, वैसे परख भी नहीं सकते, बिल्कुल परख नहीं सकते हैं किसी का सम्यक्त्व हम। और यदि परख सकते हैं, ये बाह्य 8 मूल गुण से ही परख सकते हैं। चरणान्योग ने इतनी ही मर्यादा दी है, इससे ऊपर बढ़ने का प्रयास नहीं करना। 8 मूल गुण, सप्तव्यसन का त्याग, 5 अभुक्षों का त्याग, जितना प्रशम संवेग अस्तिक्य अनुकंपा निशंकित निकांक्षित प्रभावना आदि जितना दिखना चाहिए वो दिखे, सम्यक दृष्टि मानना अनुचित नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और दूसरी क्या तकलीफ जिसको मैं खड़ा करना चाहता हूं, ये तो वक्ता का हो गया। सेकंड बात, अब ये कहते थे कि मुनि का सही बोल रही है, महाराज सही बोल रहे, पूजो उनको, पूजो। मैं कहता था 28 मूल गुण तो नहीं मिल रहे ना उनके। तो फिर बहुत देर तक वो बात चली, तो फिर उनका एक कहना रहता था कि अच्छा आप हमको बताओ, यदि 28 मूल गुण हो बराबर और आगम के अनुसार बात नहीं करते हो, तब हम उनको पूजे कि नहीं पूजे? ये दिमाग में किसी के घूम रहा था प्रश्न? घूम रहा था? कितने जन के घूम रहा था? किसी के घूम रहा था क्या? ये मैंने ये बोला कि एक दिमाग में एक प्रश्न घूम रहा होगा आपके। मैं अभी भी एक चीज बार बार बोल रहा था। मैं ये कह रहा था कि मुनि का आचरण देखा जाएगा, वो उसकी वाणी नहीं देखी जाएगी। तो वहां पर एक प्रश्न उत्पन्न होना तो जायज था। क्या जायज था? कि ठीक है 28 मूल गुण हो, और यदि आगम के अनुसार बात नहीं करते हो, फिर तो पूजनीय होंगे कि नहीं? तो मैं उनको हमेशा ये बात कहता था, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो प्रकरण हमारा चल रहा है उसको थोड़ा सा विचार करो। मैं ये कहता था कि 28 मूल गुण में 5 महाव्रत है कि नहीं? क्या 28 मूल गुण तो पाले हो ना?
हाँ आगम अनुकूल तो होगा, तो खुद ही आगम अनुकूल कर। नहीं, फिर भी कोई ये प्रश्न करे कि आगम अनुकूल 28 मूल गुण का पालन कर रहा हो लेकिन आगम अनुसार बात नहीं कर रहा हो, तब पूछना कि नहीं पूछना। तो मैं ये कहता था ऐसा तो कभी समस्या खड़ी नहीं होगी। इसीलिए खड़ी नहीं होगी, 28 मूल गुण जरा गिना ना, तो उसमें सत्यव्रत गिनाओगे, सत्यव्रत की भावना में एक भावना छिपी है, अनुविचि भाषणम च। 28 मूल गुण में यह बात निहित है कि वो अगम के अनुसार ही बात करेगा। मैंने कहा यह बात तो टिकती नहीं आपकी। और मैंने यह कहा अब किन से परीक्षा करते हो? मुनि की। अब मैं मुनि का भी नाम नहीं बताना चाहता, वे पर्टिकुलर मुनि थे, वे समय सार का ही अध्ययन कराते थे। अब मैं ये कहता था उनको, समय सार से आप मुनि की कैसे परीक्षा करते हो? क्यों? वो तो आध्यात्मिक चीज है। अब सांख्य वेदांत को भी बिठाओगे वहां पर, उस सीट पर, वो गाथा सामने है, वो गाथा और उसका इंटरप्रिटेशन है, बराबर वो वैसा ही निरूपण करेगा। सांख्य और वेदांत का अध्यात्म और जैनी का अध्यात्म कोई अलग अलग नहीं है। कहां पर बात आई? कहां पर बात आई? मोक्ष मार्ग प्रकाशक निश्चयाभासी का प्रकरण। इसलिए इनका कथन उनको अच्छा लगता है, उनका कथन इनको अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों का विषय एक है, सांख्य वेदांत का और जैनी अध्यात्म का एक ही विषय है। एक शुद्ध अहम एक को वे भी बोलते हैं और हम भी बोलते हैं, क्रोध आदि से न्यारा वे भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। इससे क्या वे प्रामाणिक हो जाएंगे क्या? जो ग्रंथ सामने दिया है वैसे तो निरूपण होगा ही। फर्क तो तब पड़ेगा चरणान्योग का निरूपण कैसे कर रहे हैं। आप समझ रहे? देवशास्त्र गुरु का निरूपण कैसे कर रहे हैं। आज भी ऐसे आचार्य मुनि है जो बराबर समय सार पर टू द पॉइंट प्रवचन करते हैं, टू द पॉइंट। और जानते हो क्षेत्रपाल पद्मावती सबको पूछते हैं, फिर वहां पर आप क्या बोलोगे? फिर रागी द्वेषी देवताओं को पूछते हैं जहां पर देवशास्त्र गुरु का ठिकाना ही नहीं है। टोडरमल जी साहब क्या कहेंगे? बोलो। अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, इन्हीं के आधार से तो धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा? सबसे पहले यह कसौटी थी, सब तो ये सनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले इनको छुड़ाया है। जैन दर्शन में तो यही परिपाटी है। अध्यात्म बाद में, पहले देवशास्त्र गुरु को नक्की होना चाहिए। चलो, ये अनुविचि भाषणम के ऊपर मैंने बोला। मैंने इतनी देर क्या कहना चाहा, आप मुझे बताएंगे? मैंने इतनी देर क्या कहना चाहा? सिद्धांत अपने टूटे फूटे शब्दों में बोलो। वेरी नाइस। और मैं जो कह रहा हूं, जब से क्या कहना था लोगों का? लोग गलत मानते। नहीं, मुझे क्या कहना था? लोगों का क्या कहना है? उनका यह कहना था कि ठीक है, आचरण ठीक करे और आगम के अनुसार बात नहीं करे तो चलेगा क्या? लेकिन केवल आगम के अनुसार बात करेंगे और 28 मूल गुण नहीं रहेंगे तो बिल्कुल भी वे पूजनीय नहीं है। क्यों? ऐसे में दिक्कत यह है, कोई मौन रहे, प्रवचन ही नहीं करे, तो फिर वाणी ही यदि प्रामाणिक हो तो कुछ बोलेंगे तभी तो अपन पूजन कर पाएंगे। यह दिक्कत खड़ी होगी। केवल 28 मूल गुण का क्राइटेरिया है हमारे पास। आगे बढ़ना है, 4 की चर्चा चलेगी। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानानि। प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग। जिन जीवों को सत्यव्रत का पालन करना हो वे इन 4 चीजों से दूर रहे। कौन कौन सी 4 चीजों से? क्रोध, लोभ, भीरुत्व और हास्य। ये चीज ना करेंगे। यदि क्रोध करेंगे तो सत्यव्रत का उनके निर्वाह नहीं होगा। लोभ करेंगे, भय रखेंगे, हास्य करेंगे तो निर्वाह नहीं होगा। ठीक है? अब कैसे हम एक एक को टैकल करते हैं आगे? कैसे? बहुत जायज है। पहले तो हम थोड़ा सा शास्त्रीय पहलू को विचार करें। ये 4 भावनाएं पढ़कर कुछ ज्ञान में आ रहा है आपके? थोड़ी सी अब विचार करो, जाओ डेप्थ में उतरो थोड़ा सा। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, कुछ ज्ञान में आ रहा है पकड़ में? 2 कषाय, ये 4 कषाय के रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। उमा स्वामी ने क्रोध और लोभ 2 ही कषाय लिखी। 2 ही नहीं समझना, 5 गर्भित समझना, क्योंकि वो होता ही है। सत्यव्रत किसी भी कषाय से खंडित हो सकता है। अभी अभी चर्चा चलेगी। क्यों? मायाचारी से सत्य जा सकता है कि नहीं?
गया ही है। मायाचारी तो और मान कषय में झूठ हो सकता है कि नहीं? झूठ बोल सकता है मान कषय में? कैसे झूठ बोल सकता है? आप मुझे यहां पर कोई पूछो, पंडित जी आपने कल ऐसा कहा था और मुझे मान कषय हावी हो गया। हाँ तो फिर कहा ही था, बिल्कुल ऐसा ही है। कौन से लिखा है? उस ग्रंथ में लिखा है। बस किसको पढ़ना है ग्रंथ? पर धड़ाधड़ नाम दे दिए, जो गाथा मुंह में आई दे दी। मान कषय सत्य नहीं कह पाता। टोडरमल जी ने एक उदाहरण दिया, 6वें अध्याय में दिया होगा क्या, अपनी बड़ाई के हेतु यदि व्यंतरों को हम कुछ पूछते हैं, व्यंतर को कुछ पूछते हैं तो व्यंतर बहुत सारी बातें बता देता है, कहते हैं। तो कुछ तो सही बता देता है और कुछ उसको मान कषय होती है कि मुझे नहीं आता, मैं कैसे बोलूं, तो झूठ बोल देता है। तो बहुत सारी बातें उसकी झूठ भी होती है। टोडरमल जी ने लिया किस प्रकरण में? मान कषय में झूठ बोल जाता है। मैं क्यों दिखा रहा हूं ये? मान के वशीभूत होकर भी सत्य खत्म हो जाता है। ठीक है, कर सकते हो? बिल्कुल, मैं करके दिखाऊंगा। और जो भी आप मान वशा जो भी कुछ बोलोगे, चैलेंज दोगे, वो फिर झूठ भी बोल सकोगे, आपके पकड़ में भी नहीं आएगा आप क्या क्या बोल रहे हो। ठीक है, अभी हम मायाचारी से तो ख्याल में आता ही है, मायाचारी में तो सत्य छिपाई है, मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ। अभी क्रोध और लोभ की चर्चा करना चाहते उमा स्वामी जी, हम उनके शब्दों में समझते हैं। और भीरुत्व और हास्य, ये दोनों नौ कषायों में बची हुई 7 नौ कषाय गर्भित समझना। और एक एक का आप समझो थोड़ा सा कि हास्य के वश कैसे झूठ बोलता होगा। अभी एक एक की चर्चा करेंगे। एक एक की तो मतलब 9 की तो संभव नहीं है, जहां 4 की कर रहे हैं अपन 4 की तो करेंगे। फिर आप दिमाग में विचार करो, ये एक एक 9 कषाय वश झूठ कैसे बोल सकता है और सत्य व्रत उसका कैसे जा सकता है। अभी क्रोध के वशीभूत कैसे जा सकता है उसका सत्यव्रत? क्रोध के आवेश में कुछ का कुछ बोल डाले, अरे इन्होंने तुम पर इतना उपकार किया, अरे कुछ नहीं किया गया इन्होंने, अरे तुम समझते हो, अरे कुछ नहीं। तो टोडरमल जी ने कितना लिखा, जो क्रोध के आवेश में आता है, कोई महंत पुरुष उसको रोकने के लिए आता है, छुड़ाने आता है, वो महंत पुरुष की भी नहीं सुनता है। ख्याल में है आपको प्रकरण? यहां तक ले लिया कि यदि वो न माने उसके विनय कर बैठता है, धक्का दे सकता है, मार सकता है, और न बने बात तो स्वयं भी आत्महत्या करके मर सकता है। ये क्रोध के वशीभूत होकर क्या क्या नहीं कर सकता। तो झूठ बोलने में कौन सी बड़ी बात है उसके लिए? तो क्रोध के वशीभूत हुआ जीव, जो स्वयं के वशी नहीं, उसको याद ही नहीं रहता मैंने क्या क्या बोल दिया, वो सब झूठ के ही दायरे में चला जाएगा। क्या बात है, मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा बोला। क्रोध। अभी लोभ के वशीभूत झूठ बोलता है, ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रथमानुयोग के बोलो घटना खत्म। लोभ के वशीभूत झूठ बोला, सत्यघोष। ठीक है, सत्यघोष। और बोलो, वो चांडाल की पत्नी, यमपाल चांडाल की, यमपाल था ना जो फांसी देता था। अब उसने अहिंसा अनुव्रत, वो कुछ प्रतिज्ञा थी अष्टमी 14 उसको फांसी नहीं दूंगा। अब उसकी पत्नी ने केवल लोभ में आकर, तो सैनिकों ने इतना ही कहा जिसको बहुत बड़ा इनाम देने वाले थे राजन, अब लोभ में आकर उन्होंने इशारा कर दिया, ये यहां पर छिपे हैं। तो जिन जीवों को सत्यव्रत पालना है मुझे अभी एक ख्याल में आ रही चीज मैं आपको बताता हूं, जिन जीवों को सत्यव्रत पालना है उनको सबसे पहले तो लोभ से दूर हटे, क्योंकि जो लोभी जीव होगा वो झूठ बोलेगा और बोलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकेगा। और लोभ हटेगा तो झूठ बोलेगा काय के लिए? फिर वो लोभ ही नहीं है किसी भी प्रकार का, निर्लोभी जीव है, मुनिराज है, किसी के प्रति कोई लोभ ही नहीं है उनको झूठ बोलने का क्या प्रयोजन रहा? उनको कुछ चाहिए ही नहीं, तुम्हारे आहार का भी लोभ नहीं है, वे झूठ बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे? झूठ वो बोल सकते हैं जिसको कुछ चाहिए। टोडरमल जी ने भी एक जोड़ा खड़ा किया, बोलो कौन? लोभी पंडित, अविवेकी सेठ। याद आ रहा है? सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका, जहां पर लोभी पंडित होगा, अविवेकी सेठ होगा। देखो वहां पर विद्वान खुली आवाज में बात नहीं कर सकता। क्यों?
उसको लोभ है ये नौकरी से ना हटा देवे, और पूरा भी निरूपण करेंगे, इनकी पूरी खटिया खड़ी हो जाएगी, और इनका तो चरनानियों का कोई ठिकाना ही नहीं है। अपन सीधा सीधा बोलेंगे तो अपने को पकड़ सकते हैं, गेट आउट कर सकते हैं, वो निरूपण नहीं कर सकता ढंग से। लोभ है ना उसको, आप समझ रहे, उसको तो मन संभालना है वो श्रोता का। टोडरमल जी साहब ने कितना आश्चर्य व्यक्त किया कि बोले कि वक्ता तो कितना ऊंचे स्थान का जीव है, और वक्ता यदि ऐसा करेगा, अंधेर नगरी चौपट राजा, कैसे कितना अन्याय हो जाएगा कहते हैं, लेकिन ऐसा संभव है। ठीक है, लोभी पंडित अविवेकी सेठ, और उसी के प्रयोजन में और एक बात डाल दी उन्होंने, सांसारिक प्रयोजनार्थ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, जो अपने अपने आजीविका सांसारिक प्रयोजन के हिसाब से पंडिताई करते हैं, जैसे वकालत आदि डॉक्टरी करते हैं वैसे पंडिताई करते हैं, केवल अपनी कुछ जुगाड़ लग जाए, और फिर ये जगह जगह पर इनकी भूमिका ठोस नहीं रहती है। अरे तो नहीं भाई, हमारा चक्कर हो जाएगा, नौकरी का चक्कर हो जाएगा, तो फिर निरूपण में भी बराबर शिथिलता बनी रहती है। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? लोभ, जिनका लोभ होगा वो सत्य निरूपण नहीं कर सकेगा, ठोस रूप से नहीं करेगा। ओके, वो कहीं ना कहीं स्खलित होगा। ठीक है, ये भी अपेक्षा ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कहां से लाया? क्रोध और लोभ। मैं और एक चीज कहने वाला था, देखो सुनो, ये तो मुक्ति बताती है मुझे, तो मुझे पता चला वो मुक्ति के क्लास में होगी कोई एक बेंच पार्टनर, तो वो रोजाना ये कह रही है कि उसने परसों कुछ कहा मुक्ति को, है तो जैन वो भी, लेकिन भगवान वितराग तक किस चिड़िया का नाम है अभी कुछ नहीं पता। अब उसने जाकर ये बोल दिया कि भगवान को कि इस नए साल में 2016 जो भी है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। अब ये व्रतवत तो कुछ पलना ही नहीं है उसका। अब वो बहुत टेंशन में रही पहले 2-3 दिन, हे भगवान मुझे मेरा बुरा न कर देना है, भगवान मेरे से बहुत गलती हो गई, मेरे से बहुत डिप्रेशन में रही वो उस दिन, और बराबर इसको ये कहती रही मुक्ति को कि अब मेरी कोई खैर नहीं, अब भगवान मेरे को क्या करेंगे क्या मालूम, मैंने बहुत बोल दिया था मैं झूठ नहीं बोलना, और मैं आज झूठ बोल गई और एक चीज याद आती है, फिर वो अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। और दूसरे दिन मुक्ति ने उसको कुछ मांगा कि आपके पास ये है, तो बोली नहीं है। अरे यार, फिर माता बोले मैं फिर झूठ बोल गई फिर फटाफट निकल कर दे दिया और बोले मैं क्या करूं। तो मुक्ति ने उसको समझाया, देखो भगवान कुछ करते वरते नहीं है। अच्छा तुम क्या बात करते हो, मैं क्या करूं बताओ, तो वे खुश हो जाएंगे, मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। तो वो मतलब अज्ञान में लोग क्या क्या सोचते हैं, ये तो एक छोटी बच्ची का बहाना बनाकर मैं सामने खड़ा करने का प्रयास कर रहा हूं आपको। अभी क्यों नहीं हट सकता वो जीवन में से, झूठ क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यदि क्रोध होगा, मान होगा, मायाचारी होगी, लोभ होगा, तो झूठ तो बोलेगा ही। आप मेरे पास आएंगे, मुझे यदि थोड़ा शक हो कि ये पढ़ के मेरे से बड़ा पंडित बनने वाला है, तो आप कोई ग्रंथ मांगोगे, मेरे मुख से नहीं ही निकलेगा। देखता हूं, सोचता हूं, होगा, समझता हूं, क्यों ये पहले ये बोल दे तो मुझे लोभ है ना, पंडिताई का लोभ है, तो बराबर झूठ आ ही गया। तो किसी भी प्रकार से समझ लेना, ये क्रोध मान माया लोभ ये कषाय हावी रहेगी, वो कभी भी सत्य निरूपण नहीं कर सकेगा। ठीक है, बोलो। सिर्फ क्रोध और लोभ को ही छोड़, मैं कह रहा हूं ना, अभी ले लिया बस उन्होंने, उन तो 5-5 गिनाने थे, उमा स्वामी को गिनाने थे 5-5, और क्रोध लोभ नहीं गिनाते, दूसरे 2 गिनाते, फिर तुम्हारा प्रश्न होता वे 2 क्यों गिनाए? तो ऐसा है, मायाचारी को तो स्पष्ट ही ख्याल में आता है ये झूठ है, और मान कषाय के वशीभूत होकर भी लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। मैंने भी ऐसा किया था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, कौन जानता है कैसा था और क्या था। ये केवल मान कषायवश बात कर रहा है। तो लोक में ये प्रचलित है कि मान और मायाचारी वश झूठ बोलता है, लेकिन क्रोध और लोभ वश झूठ वैसे तो लोभ भी प्रचलित ही है। लोभ के चक्कर में लोग पाप को बाप बकाना, लेकिन ऐसे होने पर भी उनको 2 डालने थे। तो क्रोध मान माया लोभ अपन ये कह सकते हैं, एक पहला वाला ले लिया और अंतिम कषाय, ऐसी 2 कषाय ले लिया उन्होंने। आगे बढ़ते हैं आगे। यहां पर भी ऐसा ही किया, हास्य को फिर ले लिया। ठीक है, हास्य रति अरति शोक भय,
नहीं, वहां का भय उठा ले, लेकिन ठीक है सुनो। अभी देखिए क्या चलेगा। नहीं नहीं, भीरुत्व आया ना अभी। क्या है, किसकी चर्चा है? भीरुत्व भय को कहते हैं, और भय के वशीभूत होकर भी लोग झूठ बोल देते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी भय उत्पन्न हुआ हो, ये हमको ज्यादा सजा तो नहीं देंगे, बस झूठ बोल गए। उन्होंने ऐसा अपराध किया है, आया था ना, मुनिराज को भी उनके श्रोतागण मतलब उनकी शिष्य मंडली क्या क्या बोल सकते तो अतिचार लगते, ये पूरा वर्णन आया था। तो सीधा वे ये नहीं बताते कि हमसे ये गलती हुई है, क्यों? वो भय। तो इसलिए लोक में कहते हैं ना, अभय दान देता हूं, सत्य बोलो, तुम्हें क्या क्या बात है। ऐसा क्यों बोला उसने? क्योंकि डरो मत, तुम डरो मत, तुम तो सत्य है वो बोलो, मैं तुमको छोड़ दूंगा। इससे ये बात फलित हुई कि भय के वशीभूत जीव सत्य नहीं बोल सकता। ठीक है, वो गड़बड़ाएगा ही, और जो निर्भय है वही सत्य बोल सकता है। तो जिनके भय का त्याग हुआ हो वही सत्य व्रत पर अडिग हो सकता है, और जिनको सत्य व्रत का परिपालन करना हो वे किसी से डरने की कोई बात ही नहीं है। देखो ना, मुनीश्वर है, वे किसी से कोई डरते नहीं है। मुनीश्वर में एक एक चीज घटित होगी, उनके न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, और ये खास तौर पर क्रोध, लोभ, हास्य, भीरुत्व, ये चारों बातें उनमें नहीं पाई जाती। इसलिए कभी भी अचानक डरते नहीं दिखाई दे सकते मुनि आपको। अचानक ऐसा हुआ, अचानक एकदम डर गए, नेवर। खिलखिलाते हंसते हुए नहीं दिख सकते, क्योंकि यदि हंसेंगे तो उसके ओट में कैसे छिपा है असत्य, अभी उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। 3 बातें हो गई, क्रोध, लोभ, भीरुत्व। जिन जीवों को, बात को पूरी करो, जिन जीवों को सत्य व्रत की सुरक्षा रखनी हो वे डरे नहीं, क्योंकि जो डरेगा वो सत्य नहीं बोल सकेगा, पक्की बात है। ठीक है, अपने टोडरमल जी देखिए ना, बिल्कुल नहीं डरे। मरण का भी प्रसंग आ गया तो उनको कह दिया गया था। अब जानते हो ना टोडरमल जी का मरण कैसे हुआ? ऐसा उनको अंत में बताया गया था कि आपका जो इतना साहित्य है पूरा, वो साहित्य को पूरा हटा दो आप, तो और झूठ है ऐसा बोल दो, तो हम आपको बचा लेंगे। तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, इतनी मेहनत करके जो लिख रहा है इसको झूठ हम कैसे बोल सकते? ये तो बिल्कुल सत्य ही है, जो होगा सो होगा। अभी निर्भयता जहां पर काम करती है वहां पर वो साच को आज क्यों होगी, तो जो सत्य है उसी का निरूपण करूंगा। ठीक है, अंतिम हास्य। हास्य से सत्य का घात कैसे होता है? या हंसते हंसते आप किसी के साथ कुछ भी बोलिए, कभी उसको सशंकता हो जाती है, ये मजाक तो नहीं कर रहे मेरे, क्यों आए हैं क्या? हाँ आए हैं, जाओ जाओ। अबे क्या बोलना चाहते हैं? अबे ये हास्य क्यों? और बहुत बार ऐसा होता है। इसलिए देखो, ये वेरी नेचुरल है। 4-5 जन हम बात कर रहे थे और वहां से कोई गुजर रहा था। गुजरते समय हंसते हंसते हमने वहां पर देखा, बस उसके दिल में आग लगने लग जाती है। सुनो, एक बार वास्तव में ऐसा हुआ, मैं निकल रहा था, मैं क्लास के लिए आ रहा था यहाँ पर, और कुछ मैंने सोचा होगा, तो विद्वान बैठे थे और 5-6 जन चर्चा कुछ कर रहे थे। तो मैं हंसते हंसते ऊपर देखा, सो उन्होंने मुझे देख लिया वहां से। तो उनके दिमाग में शल्य बनी रही, और उन्होंने 10-15 दिन के बाद पूछा मुझे, मैं एक प्रश्न बोले आप मेरे पास देखकर हंस रहे थे, क्या कारण था उसका? सच्ची बात कह रहा हूं, जिनवानी है। जब आप मुझे क्या समझ रहे थे, तब आपके दिमाग में क्या विचार आए थे? हंसते हंसते किसी की तरफ देखना वो दूसरों को भ्रम पैदा करता है। आज कितने सारे झगड़े इस बात को लेकर हो रहे। अब वो लड़की ने अपने अपने मूड में हंस रही थी, हंसते हंसते वो बाय चांस वो लड़के को ऐसा लग गया मेरी तरफ हंसते देख रहे, और जाने चली जाती है, उसको इल्यूजन हो जाता है, मेरी तरफ देखकर हंसा, और पूरा मतलब बहुत खतरनाक है। आप समझ रहे हैं? मैं राजा भोज का हमेशा एक छंद सुनाता हूं, क्या कि
से बात मत करो। राजा भोज के कोर्ट में एक बार कुछ ऐसा हुआ कि एक बार तो ये है कि वे अपने कक्ष में गए, रानी के कक्ष में। तो रानी उनकी सहेली के साथ कुछ बात कर रही थी, तो बात करते करते रह गए। तो रानी ने राजा भोज को कहा, मूर्ख, इतनी बड़ी बात, मूर्ख। अब राजा भोज को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये मूर्ख क्यों बोली मुझे। वो बैठे, दूसरे दिन उनको कोई मन ही नहीं लग रहा था राजपाट में। बिरबल आया, आते ही बिरबल को बोले मूर्ख। पत्नी का गुस्सा बिरबल पर निकाल दिया। अच्छा, सॉरी, हाँ, सुनो सुनो। तो राजा भोज कौन? कालिदास है ना सामने, हाँ, कालिदास बराबर, कालिदास था ना वो। नवरत्नों में, सुनो बस, नवरत्नों में राजा भोज का एक कालिदास था। तो कालिदास को आते ही उन्होंने मूर्ख बोल दिया। तो कालिदास ने एक छंद सुनाया, ये बहुत जानने लायक है हमको। खादन गच्छामि, देखो वो ये कह रहा है कि देखो मैं चलते चलते खाता नहीं हूं। समझने की बात है, खड़े खड़े नहीं खाना चाहिए। ये छंद वो कालिदास ने बोला राजा भोज को, खादन गच्छामि, मैं चलते चलते नहीं खाता हूं। जो भी खाना है ना, आप लोगों को भी बीच में मैं बता रहा हूं, आपको जो भी खाना है एक जगह बैठ के खाना चाहिए। आपको खड़े खड़े खाने की आदत अच्छी नहीं, और ज्यादा खराब आदत है उसको चलते हुए खाने की। एक जगह बैठो और उसको खाओ। चलते चलते कौन खाता होगा मालूम आपको? जो मांगता मांगता चल रहा है, उसका अपना पेट भर रहा है, वो खाता रहता है। खादन गच्छामि हसन भाषे। अच्छा, बात करते समय में भी मैं हंसता नहीं हूं कभी, इसके लिए मैंने पूरा सुनाया। बात करते समय में कभी नहीं हंसता हूं। कौन बोल रहा है? कालिदास बोल रहा है। खादन गच्छामि हसन भाषे, गतम न भोजामि कृतम न मन्ये। ये क्या है? नहीं, गतम न शोचामि। और मैं जो प्रकरण चल चुका है उस पर मैं कभी चिंता भी नहीं करता हूं। कालिदास बोल रहे, तीनों बातें बोली। क्या क्या बोली? तीनों बातें। एक तो खाते खाते चलता नहीं हूं, एक किसी के साथ बात करते समय हंसता नहीं हूं, दो और जो परे बीत गई है उसको लेकर लैमेंट नहीं करता, खेद नहीं करता। तीन बातें मैं कभी नहीं करता, कह रहे हैं। त्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राज्यम, मैं कभी भी ये तीनों बातें नहीं करता हूं। किम कारणम भोज भवामि मूर्ख, तो फिर ये तो बताओ मैं किस कारण से मूर्ख हूं। राजा भोज को ख्याल में आ गया, बत्ती जल गई। क्या क्या? ये तीसरी बात, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि। ये जब दो जन बात करते हैं मैं बीच में भी बात नहीं करता। ये चौथी बात मैंने नहीं कही आपको। क्या क्या? जो जब दो जन बात करते हैं तो बीच में मैं कभी बात नहीं करता। तो राजा को ख्याल में आ गई, ये दोनों जन बात कर रहे थे और मैं बीच में जाकर बोला, इसलिए मुझे मूर्ख बोला। उसको उनको उत्तर मिल गया। अभी मुझे क्या कहना है? क्रोध, लोभ, हास्य, वीरुत्व और हास्य, इनका प्रत्याख्यान नहीं। जिन जीवों को अपना सत्य व्रत सुरक्षित रखना है वे क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध के आवेश में वे जो भी कुछ बोलेंगे वो बेहोशी में बोलेंगे, और बेहोशी में बहुत अवसर है वे झूठ ही बोलेंगे। फिर अरे क्रोध हावी हो जाए, अक्षरों को भी नहीं देखे। मैंने एक बार खूब हुआ, एक बार किसी के साथ, तो मैंने कहा कि मैं आपको आधार दिखाऊं, तो हाँ दिखा देना। मैंने कहा साहब कुन सो, मैंने अरे कुन मैं नहीं जानता। गलती किसकी है कोई बताएगा? गलती ये है कोई क्रोध के आवेश में हो उसको अच्छी बात नहीं बताना चाहिए। आप सब समझ रहे? वास्तव में मैं कह रहा हूं, क्रोध के आवेश में कोई बताएंगे वो किसी को नहीं देखने वाला है, भगवान को भी नहीं देखता हूं। क्रोध जब हावी हो जाता है तो क्रोध से बचे, लोभ से बचे, क्योंकि लोभ से वशीभूत हुआ जी
असत्य बोलेगा ही, और हास्य करते हुए बात ना करे, वैसे भी ना हंसे और भयभीत ना होवे। ये चारों बातें कहे अपने सत्यव्रत के परिपालन के लिए। आगे का सूत्र देखेंगे। छठवां सूत्र चलेगा, तत्वर सूत्र है ना आप सबके सामने, देखिए। हाँ, छठवां सूत्र चलेगा। छठवां देखिए, ये सत्य में प्रसिद्ध धर्मराजा युधिष्ठिर सत्य में प्रसिद्ध था ना, इसलिए तो उसको मोहरा बनाया महाभारत में। क्या कहकर कि कृष्ण ने बोला कि एक काम करो, इनको बरगलाने का एक उपाय है। ए चिन्मय, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू माय डियर? सब ठीक है? ठीक ही बने रहो भाई। कैसे बरगलाया जाए सामने वालों को? तो कहते ये द्रोणाचार्य है ना, ये द्रोणाचार्य बहुत हावी हो रहा है, द्रोणाचार्य को थोड़ा ढीला कर दो। कैसे ढीले हो सकते हैं? मैं हूं ना, मैं काय के लिए हूं? मैं नरक में जो जाने वाला हूं। कौन? कृष्ण। और वो बराबर प्लानिंग कर रहा है। फिर एक काम करो, अभी द्रोणाचार्य के बोल दो क्या अश्वत्थामा मर गया। लेकिन समस्या यह है, बोले कौन? वो तो ढीला पड़ जाएगा। अपना लड़का मरा है युद्ध में, अब कौन निर्दय बाप होगा जो बाण चलाता रहेगा? बोलेगा कौन? क्योंकि ऐसे में विश्वास कौन किस पर करता है? क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन वार। वार में तो सब फेयर होता है, कोई किसी से भी कोई भी षड्यंत्र कर सकता है, चलता ही है, सब चलता है। तो कोई वैसे ही विश्वास नहीं करेगा। तो युधिष्ठिर को कर दिया आगे, युधिष्ठिर तुम बोलो। अब युधिष्ठिर को यह लग रहा है मैं झूठ कैसे बोलूं, लेकिन तो कोई बात नहीं, ऐसा बोलो तुम। तो उन्होंने एक हाथी का नाम पहले अश्वत्थामा रख दिया और उसको उस हाथी को पहले मार दिया, और फिर ये बोला अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा तो मर गया, फिर वो नर था क्या हाथी था, ये हमने कुछ जानते। तुम बोल दो। जानते हो जैनेतर महाभारत क्या कहता है? अपने इसमें तो नहीं है, मैंने सबसे पहली बार पढ़ा ये सेकंड ईयर में, द टाइम्स ऑफ इंडिया में, ये पूरी घटना। तब ऐसे धर्म के ग्रंथ थोड़ी ना पढ़ता था मैं इसमें, मैं तो अखबार ही के जरिए जितना बहुत थोड़ा बहुत ज्ञान होता तो वो होता था। तो उसमें ये लिखा है उनके इसमें कि आज तक ये स्थिति थी कि युधिष्ठिर का रथ अधर चलता था। आप सब जानते होंगे, ये वे लोग मानते हैं ऐसा, युधिष्ठिर का रथ कभी भी जमीन को नहीं टेका, वो अधर चलता था। और ये वो दिन था जैसे उसने ये बोला नरोवा कुंजरोवा अश्वत्थामा हतो, धड़क वो धस गए नीचे। वो अपना राजा वसु है ना, वसु राजा का झूठ से थी बराबर वैसी कहानी में युधिष्ठिर की बताते हैं। कहते जैसे वो झूठ बोला वो रथ धस गया बिल्कुल जमीन में, और सबके सामने वो प्रमाण हो गया कि झूठ बोला है अब भी। मुझे तो क्यों कह रहा हूं, ये लोभ के वशीभूत होकर, राज्य का लोभ, उसके वशीभूत होकर झूठ बोल दिया। किसी भी वश ले सकते आप, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा के वशीभूत होकर झूठ बोल सकते। जुगुप्सा से कैसे झूठ बोल सकता है, कोई बता सकता है? किसी को ग्लानी है अमुक चीज की तो झूठ बोलेगा, नहीं नहीं मेरे हाथ को तो लगी है ना बहुत, मैं नहीं जा सकता। अभी झूठ बोल दिया उसने कि उसको जुगुप्सा आती, पर्टिकुलर उसको कोई बताया होगा कोई काम करना है। अब वो कहते नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकता वो, तो फिर उसने झूठ बोल दिया, मुझे आज बुखार है, कुछ भी बोल दिया। ऐसा हर एक कषय नो कषय में हावी होती है, तो झूठ बोला जाना संभव है। देखिए ये छठवां सूत्र चलेगा, ये भी बहुत रहस्यात्मक सूत्र है। ये चलेगा अचौर्य व्रत का निरूपण वाला। अचौर्य व्रत कैसे पलेगा? 5 कारण बता रहे हैं। शून्यागार, एक एक का विचार करना है आपको। ये बहुत सुंदर सूत्र है। इस सूत्र कितना रहस्यात्मक है, ये कल शायद ही मुझे टाइम मिले बताने को, मैं 2-3 मिनट में अभी थोड़ा बहुत कुछ लूंगा। शून्यागार 1, विमोचित आवाज 2, परोप्रोधाकरण 3, भैक्ष शुद्धि 4, धर्म विसंवाद 5। अब एक शब्द को एनसर्कल करो, कौन सा? शून्यागार। बहुत जन पूछते हैं कहाँ लिखा, क्या लिखा? मुक्ति बोलो। बहुत जन पूछते हैं, क्या पूछते हैं? एक मिनट बोलो मुक्ति।
आप में से कौन बोलेगा? बहुत जन पूछते हैं कहाँ लिखा है? वेरी नाइस। मुनिराज जंगल में रहते, कहा है 28 मूल गुण में? मैंने अभी मुनि का स्वरूप तो पूरा लिया है इनको, उसमें काफी खोला है मैंने कहा कहा है मुनि जंगल में रहे, 28 मूल गुण पालन करते हैं? भैया 28 मूल गुण पालन करते हैं, इसमें उनको जंगल में रहना चाहिए ऐसा आया है। कहां पर आया है? कह रहे अचौर्य व्रत के धारी है ना, नगर में नहीं रह सकते। नगर में रहना चोरी है, चोरी। ये बोल रहे उमा स्वामी, मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। जो चीज छोड़ी है पंचों के बीच में, समाज के बीच में, मैं छोड़ रहा हूं सब राजपाट और मैं जा रहा हूं अपने, मैं वनवासी हो रहा हूं। गृहवास छोड़कर वनवास में गए हैं, गृहस्थ पना त्याग कर, अब उनका क्या काम है लौट कर आने का यहां पर? अब समझते हैं? शून्यागार, ये महत्वपूर्ण शब्द है। लोग पूछते रहते हैं कहां पर लिखा मुनियों को जंगल में रहना चाहिए, कहां पर लिखा मुनियों को जंगल में रहना चाहिए? वैसे एक आत्मानुशासन का तो एक छंद है अपने पास, कालो कष्टम तपस्विना, क्या इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावर्याम यथा मृगा। अर्थ मुझे जो बताएगा हाथ ऊपर चाहिए। इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावर्याम यथा मृगा वनात् विशन्ति उपग्रामम कालो कष्टम तपस्विना। सब फेल हो गया। ये एकदम महत्वपूर्ण सूत्र है। आधी रात भी कोई पूछे पता, ये छंद ही बोलना चाहिए धड़ाधड़। इतस्ततश्च त्रस्यन्तो, बराबर। ये आत्मानुशासन में छंद आएगा 197, बहुत प्यारा छंद है। टोडरमल जी को इतना प्यारा लगा, ए बस तुम्हारे पक्के हो गए मार्क्स, तुम चुप रहो अभी, या वहां बात मत करो ज्यादा अभी। ए सुनो सुनो, बस ऐसा लिखा टोडरमल जी ने। देखो हाय हाय, ये पंचम काल की दुष्मता तो देखो। क्यों? जिस प्रकार ये हिरण डर के रात के काल में शेर आदि हिंस्र पशुओं से डर के ये नगर के समीप आकर वास करता है, उसी प्रकार पंचम काल के मुनि भी, हाय हाय ऐसा लिखा, पंचम काल के मुनि भी ये नगर के समीप आकर रहने लग गए हैं। क्या लिखा टोडरमल जी ने आगे मालूम? क्या लिखा होगा? सुनो सुनो, ऐसा लिखा, अरे जब नगर के समीप ही रहने का निषेध किया था तो नगर में रहने का तो हुआ ही। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने। कहते तुमको नगर के समीप भी नहीं रहना है और तुम तो ठेठ नगर में आकर घुस गए हैं, अच्छी बात नहीं है। मैंने इनको काफी आदर दिया मुनि स्वरूप में अब भी, तो वे कुछ आधार देते हैं। वे कहते देखो साहब यहां लिखा, वे दिखाते पद्मनंदी पंचविंशतिका, जिसमें लिखा मिलेगा आपको धर्मशाला में मुनि रह सकते हैं। एक आधार ये। वे लोग क्या देते हुए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा, इन लोगों को ये चीज मिलना चाहिए। वे क्या आधार देते हैं? पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा धर्मशाला में रह सकते हैं, आधार एक। दूसरा आधार वे देते चतुर्थ काल के मुनि जंगल में न, पंचम काल के मुनि जंगल में न रहे, वे बस्ती में ही रहे, वो तो चतुर्थ काल के मुनि जंगल में रहे। ये दो आधार वे देते हैं। तो मेरे पास एक बार बात आई, तो बोले कि कल ऐसा, मैं मुनि महाराज का नाम नहीं लूंगा, जिंदा है और मुझे भी जिंदा रहना है, तकलीफ ये है। और फिर आपकी भी मैं सोच रहा हूं, मैं जिंदा रहूंगा तभी तो आपको कुछ माल मिलेगा। तो ऐसी बात है, कल सुधा सागर जी महाराज ने, चलो चलो ठीक है, कल वहां पर ऐसा बोला कि ये जंगल में रह सकते हैं। तो ललितपुर में थे, मैं खनियाधाना में, मेरा मुनि स्वरूप पर ही प्रवचन चल रहा था। तो मैंने ये बोला अब बात करो, आप मुझे गाथा वगैरह में बताए सब, तो मैं बात करूंगा यहाँ पर। मेरी वैसे ही फ्लो चल रहा था। मैंने अलग सा प्रवचन में कहा आज ही आदर देना, मैं पूरा अपने अपने हथियार के साथ मैदान में उतरूंगा, मुझे आज ही दे देना। 2 दिन हो गए कुछ नहीं आया, तो मैं स्वयं वे क्या कहते हैं ये मेरे पास उत्तर आ गए। मैंने पूरा उसको कोट किया सामने। मैंने कहा ये छंद ये बोलते हैं वे लोग, और ये मैंने कहा, मैंने पूरी सर्च की इसकी, ये इंद्र नंदी भट्टारक का छंद है।
आज से 400 साल पहले का। समझ में आता है? और पद्मनंदी पंचविशितिका वाले पद्मनंदी, स्वयं भट्टारक, ये सब भट्टारकों के लेख है। ये सब आप समझ रहे? सब दिगंबर मुनि के पासन में इनकी वाणी खड़ी नहीं रह सकती। और मूल उमा स्वामी शून्यागार, आप सब समझ रहे हैं? शून्यागार का अर्थ समझ रहे हैं क्या आप? कुछ शून्य मतलब क्या? सुनसान। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शून्य मतलब निर्जन स्थान को शून्यागार कहते हैं। निर्जन स्थान। वे क्या दर देते हैं, फिर उसको कैसे बैटल करना। खूब एक बार भरी सभा में ऐसा हुआ, मैं आपको बता ही देता हूं। सुनना है क्या आपको? एक बार ऐसा हुआ कि महाराज आए थे, निर्वाण सागर महाराज, अभी तो ये रहे भी नहीं है। तो दोपहरी में मुझे ऐसा बोला कि सब बाकी के भी विद्वान थे, वैसे सुमत प्रकाश जी वगैरह सब थे। तो उन्होंने कहा कि दोपहर में कि आप लेना। 50-60 जन आते थे, विशेष गोष्ठी चलती थी, सिलेक्टेड लोग आते थे, अच्छे स्वाध्यायी। तो उसमें महाराज बैठते थे, सुमत जी बैठते थे सब। तो मैंने ये बोला सबसे पहली चोट में, मुझे नहीं आना, मुझे अपना अपना अध्ययन करना। तो बार बार फिर वो बात आई कि नहीं आप आओ आप आओ आप आओ। ठीक है, आ जाता हूं। क्या है, फटे में टांग उलझाना नहीं जानता मैं, अपना अपना मेरा बढ़िया चलता है, किसी के बीच में जाना आना नहीं। जहां पर कषाय का काम होता हो, किसी से नहीं लड़ना, हमको किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना, और हमको इससे सब सिद्ध हो रहा है। तो फिर वो बोले कि नहीं, आप ही को लेना है। तो फिर मैं गया और मैं रोज उसको लेता रहा। एक दिन एक बात आई, और वो तो होना ही था, और जमकर मैं चुप नहीं रह सकता, ये तो मेरी कमी है। मैंने कहा मैं हर एक को कहता हूं ऐसा, तो यहां पर भी कहता हूं मैं। देखो कहते हैं कि आपको गुरुदेव के बाद प्रवचन करना, तो मैं कहता हूं देखो गुरुदेव ने जो कहा वही आपको कहना। देखो मैं उस दायरे में नहीं घूम सकता। क्या क्या देवेश, मैं स्वतंत्र सोच रखता हूं मेरी। अब उतना ही बोला, मैंने कहा एक शब्द भी बाहर, आप गर्दन पकड़ लेंगे मेरी गर्दन थोड़ी ना मैं किसी के हाथ में देता हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं स्वाधीनता से मेरे को उड़ने दो, आप समझ रहे हैं? और मुझे उड़ने दो, और तो फिर मुझे बाइंडिंग हो जाएगा। क्या, मुझे गुरुदेव को पढ़ के आना पड़ेगा, एक बात मुझे यहां पर सुनना पड़ेगा, और फिर मैं व्यस्त रहूंगा। तो मुझे तो अब गाथा बताओ, मुझे सिखाना बताना क्या है, ये समझ रहे? कौन ने क्या बोला ये मैं नहीं बोलूंगा, और मुझे एलर्जी किसी से नहीं है। आप मेरे को किसी के मार्ग पर चलने को बाध्य मत करो, मेरे अपने दिमाग से मुझे चलने दो। मैं सबको कहता हूं मैं ऐसा देवेश, मैं कहता हूं मैं अपना उड्डाने भरने दो मुझे, मैं अपने जितना मेरा बुद्धि है मैं अपने बुद्धि से अर्थ निकालूंगा। मैं बाहर निकला तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना पूरी। चलो मैं क्या बोल रहा था, तो फिर मैं जाने लग गया वहां पर। तो फिर मैंने ये बोला उनको वहां पर, आधार शून्यागार, एक शब्द बोला मैंने कि मुनि निर्जन स्थान में रहते हैं। अब मिर्च लग गई, कोई प्रकरण आया था वैसे, तो फटाफट उन्होंने इष्टोपदेश का वो छंद सुनाया कि मुक्ति इष्टोपदेश का वो छंद सुना ना, वन में रह सकता है, जंगल में रह सकता है, जनेवा वने जनेवा इष्टोपदेश, क्या है वो छंद? ये शब्द आया, सजने वने वाह, ऐसा शब्द पड़ा है। ए सुनो अच्छे से मैंने क्या अर्थ किया, सबके लिए कार्यकारी है। और जगह जगह आप मजबूत नहीं होंगे ना अध्ययन में, अभी देख कर तो गया तो काम से, वहीं पर जो हो सब आपको सेटल करते आना चाहिए। तो उन्होंने फटाक से ये बोल दिया सभा में कि सजने वने वाह। अभी ये तो मुझे फटाफट क्लिक हो गया, ये कहां से उठाया इन्होंने। मैंने कहा मैं जानता हूं इष्टोपदेश के 50-51वें छंद में ऐसे लिखा है, 51वां छंद है ना, मैंने बोला 51वें छंद में ऐसे लिखा है। मैंने देखो उसका क्या अर्थ किया, क्या बोल रहे वहां पर अंतिम छंद में कि मुनि सजन्य हो, नगर के बीच में हो अथवा वन में हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा वो छंद डाला है। तो मैंने कहा इसका अर्थ ऐसा नहीं करना महाराज, मैं वहीं पर बैठा। तो मैंने ये कहा निश्चय व्यवहार से हमको क्या, ऐसा जब भी कथन आएगा वहां पर अर्थ क्या समझना, निश्चय व्यवहार संबंधी विकल्प नहीं करना।
विषय तो शुद्ध निश्चय नए का ही होगा। नए पक्षातिक्रांत भी कहेंगे तो नए भय कुछ नहीं बोलेंगे, ना व्यवहार न निश्चय, वो तो नए संबंधी विकल्प का निषेध है। विषय तो आज भी शुद्ध निश्चय नए का ही खड़ा है। आप समझ रहे, निश्चय ने कुछ नहीं, निश्चय ने कुछ नहीं, अरे उसका विकल्प कुछ नहीं। मैंने ये हेतु दिया और फिर ये बोला सजने वनेवा का अर्थ ये लेना कि मैं जंगल में हूं, मैं नगर में हूं, ऐसा विकल्प नहीं करना। मैं तो आत्मा में हूं ऐसा विचार करना, लेकिन जंगल में बैठकर ये विचार करना कि मैंने घर को, मैंने जनवास को त्यागा है, ऐसा अर्थ, ये विकल्प भी नहीं पालना चाहिए उनको। यह अर्थ करना वहां पर। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं निश्चय नहीं का आश्रय कर रहा हूं, ऐसे विकल्प का भी निषेध है। वो निश्चय कुछ नहीं मतलब सीधा व्यवहार में जाने के लिए नहीं बोला। वो सजने वनेवा मतलब वो विकल्प मत करो, लेकिन कहां पर बैठकर। और फिर सेकंड केस मैंने खड़ी करी वहां पर, और मैंने कहा कदाचित उपसर्ग आ जाए नगर में तो क्या करेंगे। मैंने कहा जंगल टटोलेंगे क्या? फिर वे वही बैठ जाएंगे बीच नगर में। सेठ सुदर्शन जैसे गए ना बीच बाजार में से ही मोक्ष को, तो वे कौन जंगल में से गए? अरे जहां उपसर्ग आए फिर वही सब कुछ है उनको। फिर कोई आग्रह करने लग जाए ना मुझे तो जंगल जाना, मुझे तो जंगल जाना, तो उसको कहेंगे तू विकल्प छोड़, सजने वने वाह, तू तो अपने आत्मा में ही रहता है। कि उसके लिए है छल ग्रहण करने के लिए कोई वाणी नहीं होती है। ठीक है, तो फिर मैंने बोला उसके बाद भी क्या हुआ थोड़ा सुनो। उसके बाद ये हुआ मिर्च लग गई बहुत। तो फिर 2-4 जन ने आकर मुझे कहा नाराज हो गए महाराज जी, तो मैं दूसरे दिन काय के लिए जाऊं सभा में, मैं गया ही नहीं। तो 3-4 दिन के बाद फिर मैसेज आ गया आपको आना है। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं आ सकता। आपकी कहा सुनने की समझने की ताकत है, बहुत सारी बातें हैं इसमें, बोलने की हमारी ताकत रहनी चाहिए, क्योंकि सत्य का निरूपण करेंगे, हम डरने का क्या काम है उसमें। ठीक है, मैं इतना सारा क्यों खोला है आज शून्यागार। ये उमा स्वामी ने कहा मुनि जंगल में ही रहते हैं, और यदि जंगल में नहीं रहते हैं बोलो बोलो, मुनि नहीं की बात नहीं चल रही, प्रकरण संगत बोलो। चोरी है चोरी, ये उमा स्वामी को पूछो, हम नहीं बोल रहे है। अचौर्य व्रत की भावना चाहते हो तो शून्यागार, शून्य स्थान में रहना। और मैंने सब टटल के दिखाया उनको। मैंने कहा अक्लंग स्वामी को खड़ा करो, सरवर सिद्धि को, एनी वन, सबने टीका लिखते समय इसकी टीका खोलना, वहां पर लिखा है कोटर, गुफा, वन खंड आदि, बस फिनिश। एक ने भी धर्मशाला पर नोट नहीं लगाई, बल्कि जयसेन स्वामी ने प्रवचन सार की पहली 5 गाथों की टीका करते समय ऐसे लिखा मठ आदि से विलक्षण आश्रम को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि भट्टारक परंपरा 10वीं सदी से प्रारंभ हो गई थी। ये रोग 10वीं सदी से चालू हो गया आश्रम बनाने का, समझ रहे, क्योंकि भट्टारक परंपरा चालू हुई और भट्टारक मुनि मनवाते थे स्वयं को। ये सब बातें हैं, इसमें बहुत रहस्य के शब्द है, ये रहस्य का उद्घाटन है एक एक शब्दों में। ये तत्वार सूत्र शिरमोर है। ओम नमो।